अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होने वाली है। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैं ले लूँगी 1 किलो टमाटर। टमाटर अगर लाल हो तो बहुत ही अच्छा है। तो 1 किलो टमाटर लेने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इस तरीके से टमाटर के ऊपर का हिस्सा मैं अलग कर दूँगी। तमाम टमाटर के ऊपर का हिस्सा इसी तरीके से मैं अलग कर दूंगी। तो इसके बाद मैं छुरी की मदद से टमाटर पे इस तरीके से एक कट का निशान लगा लूँगी। एक ही साइड पर मैं तमाम टमाटर पर इसी तरीके से कट का निशान लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने पहले से पानी उबलने के लिए कढ़ाई में रख दिया था। ये टमाटर इसके अंदर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक उबाल दिलाऊंगी और चूल्हा बंद करके टमाटर निकाल लूँगी। अगर ज़्यादा इसे मैंने पकाया तो टमाटर का कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए 2 से 3 मिनट उबाल दिलाने के बाद यहाँ मैंने टमाटर निकाल लिए हैं और ठंडे कर लिए हैं। ठंडा करने के बाद जो हमने कट का निशान लगाया था, इस तरीके से यहाँ से हम छिलका उतारेंगे तो बआसानी हम इसका छिलका उतार सकेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ टमाटर का छिलका हम उतार सकते हैं। तो इसी तरीके से तमाम टमाटर के छिलके हम उतार लेंगे। ये बहुत इजी तरीका है टमाटर के छिलके उतारने का। तो बहुत इजी तरीके से मैं तमाम टमाटर के छिलके उतार लूँगी और इसके बाद मैं इस तरीके से टमाटर के पीस कर लूँगी। तमाम टमाटर मोटे मोटे काटने के बाद मैं इसे कर लूँगी ब्लेंड। जूसर मशीन की जग में डालकर टमाटर में इसे ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और इसमें डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद इसमें डाल दूँगी एक छोटे साइज़ की बारीक बारीक कटी हुई प्याज और इसके बाद इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसे हल्का हल्का सोते होने तक पकाऊँगी। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी तमाम टमाटर का पेस्ट। तमाम टमाटर का पेस्ट डालने के बाद फिर से मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसे पकाऊंगी। जब ये पकने लगे तो इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च और 1 टीस्पून नमक। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसे पकाऊंगी और इसे इतना पकाऊंगी कि ये आधा रह जाए। और साथ ही इसमें डाल दूंगी 3 टेबल स्पून टमाटो केचप। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है तैयार। इसमें इस टाइम मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी, या तो मक्खन डाल दें या अगर आपके पास घी है तो घी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून घी और चूल्हा बंद कर दिया है। तो यहाँ ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस हो चुकी है तैयार और बहुत ही आसानी के साथ। तो अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी।
और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।